नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएल न्यूज में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा घटना सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता और ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में गिनी जाने वाली सयोनी घोष को लेकर पिछले कई दिनों से जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाली सयोनी घोष का नाम बागी नेताओं की सूची में सामने आ गया। इसी बीच सयोनी घोष का पहला बयान भी सामने आया है। मीडिया ने उनसे उस पूरे बयान को लेकर सवाल पूछा जिसमें उन्होंने कहा था कि वह राघव चड्ढा जैसे दल बदलने वाली नेता नहीं है। इसी बयान को लेकर पिछले कुछ दिनों से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने सयोनी घोष से सवाल किया कि आपने पहले कहा था कि आप कभी दल नहीं बदले, लेकिन अब आपका नाम बागी सांसदों की सूची में क्यों है, तो सयोनी घोष ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह मीडिया को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है और अगर जवाब देगी तो अपने क्षेत्र की जनता को देगी। पत्रकारों ने जब दोबारा सवाल किया कि अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो पहले दूसरे नेताओं को दल बदलू क्यों कहते थे, तब सयोनी घोष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच एक तस्वीर भी सामने आई है जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। इस तस्वीर में सयोनी घोष समेत कई सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान सांसद ने अपना पत्र भी सौंपा। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि इतने बड़े स्तर पर कोई टूट होती है तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। सयोनी घोष का नाम सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि सयोनी सिर्फ एक सांसद नहीं, पार्टी का युवा चेहरा मानी जाती रही है। उन्हें कई बार ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी तक कहा गया। बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान सयोनी घोष ने पार्टी के लिए लगातार प्रचार किया था। चुनावी रैलियों में उनकी प्रतिक्रिया, उनकी सक्रियता और आक्रामक भाषणों ने उन्हें पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल कर दिया था। ममता बनर्जी ने भी कई मौके पर सयोनी घोष पर भरोसा जताया। हाल ही में उन्हें तृणमूल युवा कांग्रेस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। यही वजह है कि अब उनके नाम को लेकर उठ रही चर्चाओं ने सभी को हैरान कर दिया है। इस पूरे मामले में टीएमसी के कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कुछ नेताओं का कहना है कि राजनीतिक दबाव और जांच एजेंसियां की कार्रवाई इसके पीछे कारण हो सकती है। वहीं कुछ नेताओं का मानना है कि अभी पूरे मामले की सच्चाई सामने आना बाकी है। दरअसल सयोनी घोष पहले भी कई विवादों को लेकर चर्चा में रही है। वर्ष 2015 में उनके सोशल मीडिया अकाउंट से की गई एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था। बाद में इस मामले को लेकर राजनीतिक बहस भी देखने को मिली। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनसे कुछ पूछताछ किए जाने की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि सयोनी घोष लगातार इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखती रही है और खुद को निर्दोष बताती रही है। यही वजह है कि अब जब उनका नाम राजनीतिक उठापटक के बीच सामने आया है तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सयोनी घोष वास्तव में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रही है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक अटकलें है। क्या वो जल्द अपने क्षेत्र की जनता के सामने पूरा सच रखेगी और क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि सयोनी घोष को लेकर शुरू हुई यह चर्चा अभी थमने वाली नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।